ये थी बजाने की परंपरा, अर्थात कहा जाए तो बजाना और सुर और ताल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एक दूसरे की बातों को पहुंचाना। आज 15-16 दिन के बाद, हवन करने के बाद, भीख मांगने के बाद, संगीत नगरी खैरागढ़ में संगीत के माध्यम से उन लोगों तक बात पहुंचाना है जो लोग अपने कान में रुई ठेस कर बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये 25 साल की अथक मेहनत के बाद हमारी ओर ध्यान नहीं देना, ये समझ से परे है। इसी के लिए आज संगीत और ढोल मदिरा के साथ बजाते हुए, बजा तो ये सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे को दिखा सकते हैं, मगर बजाने का और आवाज़ निकालने का तरीका यह है कि आप हमारी धीमी आवाज़ से हमारी बातों को समझ लीजिए। हमने हवन तो कर दिया है, दान दक्षिणा के लिए आम लोगों से, जनता में सड़क के बीचों बीच भीख मांगकर राज्य सरकार को हमने दान दक्षिणा भी दे दिया है। अब बारी है संगीत की, तो सुन लीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट से आज ये लोग बता रहे हैं कि आपकी बात को समर्थन कर रहे हैं कि आप लोग मान जाइए, नहीं तो ये लोग सत्ता परिवर्तन करने में कोई देरी नहीं करेंगे। वैसे भी आप 5 साल के हो और 5 साल के बाद कोई भी सत्ता परिवर्तन होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से अपना वादा किया था कि हम आते ही इन सचिव और रोजगार सचिव को हम नियमित रूप से उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी करेंगे, मगर 2 साल बीतने के बाद भी मामला जस का तस है। हमारी मांग जो है 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण किए जाने का, परीक्षावधि के पश्चात शासकीकरण किया जाए। और ये हमारी 25 साल से, अभी नहीं है कि हम तत्काल में इस चीज़ को शुरू किए हैं, शासन को ही सामने रख के। ये हमारी 25 साल से मांग शुरू हुई है और आज तक हमारी ये बहुप्रतीक्षित मांग है। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं शासन की तरफ से, और इसलिए हम तारीख 26 से अनिश्चितकालीन कामबंद क्रमबंद हड़ताल शुरू कर दिए हैं, जो आज अनवरत तक आज हमारा 15वां दिन है। दुखद की बात है, पूरे कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन था, राज्य लॉकडाउन था, घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकालता था, मात्र सचिव हम एक ऐसा प्राणी थे जो अपने जान हथेली में रखकर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर को रहने के लिए आवास दिए, भोजन उपलब्ध कराए। लोग उनसे मिलने के लिए हिचकिचाते थे, लेकिन हम उनके पूरी सुविधा का ध्यान रखें, बहुत ईमानदारी से पूरा करें कि काम को किए हैं। हम भी तो इंसान थे। हम अपने सरकार बोलते हैं कि कोरोना काल में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग सब संघ, रोजगार सहायक और सचिव संघ मिल के सोचें कि चलो कुछ हम ही लोग भीख मांग के सरकार को दान कर देते हैं। दुखद की बात है, पूरे कोरोना काल में जब पूरा देश लॉकडाउन था, राज्य लॉकडाउन था, घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकालता था, मात्र सचिव हम एक ऐसा प्राणी थे जो अपने जान हथेली में रखकर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर को रहने के लिए आवास दिए, भोजन उपलब्ध कराए। लोग उनसे मिलने के लिए हिचकिचाते थे, लेकिन हम उनके पूरी सुविधा का ध्यान रखें, बहुत ईमानदारी से पूरा करें कि काम को किए हैं। हम भी तो इंसान थे। हमार मांग पूरा हुई कि भूपेश बघेला मांगे बराहन नियमितीकरण ग्रेड पे और सब जो पंचायत सचिव घोषित किया जाए करके। अच्छा, हाँ, कैसे नियमितीकरण की मांग करे बोल के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी रोजगार सहायक शामिल हो जाता है ग्राम पंचायत, तो वहाँ के रोजगार सहायकों को बैठा दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा दूसरा मांग ये है कि उसे भी वहाँ नियुक्त किया जाए। रोजगार सहायक के पद पर काम कर रहे हैं, मनरेगा के काम और गोधन न्याय योजना के काम और प्रधानमंत्री आवास के काम पूरा शासन के निर्देशानुसार करते आए हैं। फिर भी हम लोगों को 2 किस्त में, जिसको 1 वर्ष से 5 वर्ष तक नियुक्ति पर 5,000 मासिक और 5 वर्ष से अधिक वाले रोजगार सहायकों को 6,000। इतना कम पेमेंट में हम लोगों की आर्थिक स्थिति अब की महंगाई में बहुत नहीं हो सकता। हाँ, बताइए मेरे को, और असली क्या और क्या मांगे? सर, हम लोग ये मांगने जाते हैं, ये मांगे सर कि हम लोग शासन की जितना महत्वपूर्ण योजना काम हम लोग रोजगार से पूरा करते हैं। अभी कोरोना काल में पूरे हम मानव दिवस रोजगार को देकर अर्जित किए हैं सर, लेकिन उसकी वजह हम लोग को आज तक के जो
एक क्या बोलते संतावनापूर्ण जो है वेतनमान या मानदेय नहीं मिल पाता है। हमको शासन से यही मांग है कि हमारी जो नियमित वेतनमान मिले और हमको एक संभावनापूर्ण नियुक्ति उनको 6,000 दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोगों को 150 दिन मानव दिवस देते हैं, लोगों के रोजगार की, मजदूरों के रोजगार की गारंटी लेते हैं, लेकिन सरकार हमारी रोजगार की कोई गारंटी नहीं लेती।